और यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट्स पर देखिए, ये हमारे निफ्टी के चार्ट्स हैं। अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जो कल क्लोजिंग हुई थी, यानी कि 9 तारीख को आपकी जब क्लोजिंग हुई थी वो तकरीबन 24,940 के लेवल्स पर थी। मैं आपको बार बार बाजार के अंदर में कह रहा था कि 25,000 के लेवल्स के पार निकलने के बाद बाजार के अंदर में फिर से हमारी पुरानी तेजी कंटिन्यू हो जाएगी। वैसे तो गिरावट ये थी भी नहीं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग मात्र थी। जो पूरे अगस्त सीरीज के अंदर में लोगों ने 1000 पॉइंट्स जो क्रिएट करे प्रॉफिट के, तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग मात्र आई है। तो कहीं ना कहीं पर 24,950 के करीब आपने जो है कल क्लोजिंग दी, और मैं ये कह रहा था कि अगर 25,000 के लेवल्स के पार अगर आपकी क्लोजिंग होती है तो SGX निफ्टी आपको 100-200 पॉइंट ऊपर मिल सकता है। बट अब 24,940 के करीब ही आप जो है क्लोज हो गए। फिर लगभग आज हम लोग ओपन हुए 24,975 के लेवल्स, यानी आज भी हम लोग 25,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ही ओपन हुए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था हमारे लिए, एक छोटी सी गिरावट का जो तकरीबन 100-125 पॉइंट आई। आप देख सकते हैं कि सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास में आपने जो है फिर एक करेक्शन देखी, जो आपकी अप्रोक्सीमेटली आप ये देख लीजिए कि आपकी कुछ मिनटों तक आपकी जो करेक्शन चली, ये आपकी तकरीबन आधे पौन घंटे तक चली, जिसके अंदर में 100-125 पॉइंट आप नीचे जाते हुए नजर आए। 25,000 का आपने जो है इंट्राडे पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा, और 24,900 के करीब आप लोगों ने जो सपोर्ट क्रिएट करा। अब उम्मीद ये थी बाजार के अंदर में सुबह से कि 25,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। उस वक्त ना आपका डाउ फ्यूचर्स भी जो है कमजोर था, बट लोअर लेवल से तकरीबन सुबह 10:10 से आपके बाजार के अंदर में जो है रिकवरी आनी शुरू हो गई, जबकि उस वक्त डाउ फ्यूचर्स के अंदर में कोई भी रिकवरी नहीं थी। तो 10:10 पर आपकी जो है रिकवरी आनी शुरू हुई, और जो 25,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ये उस वक्त पर, इस लेवल को आपने ऊपर में बड़ी इजीली ब्रेक कर दिया, और इसको अब हम लोग एक सपोर्ट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं बाजार के अंदर में। अब हम लोग जो है 25,130 के करीबन हम लोगों ने जो है जाने की कोशिश करी। उस दौरान में 25,000 हम लोगों ने जो है एक तरीके से बेस फॉर्मेशन कर लिया है। तो आज इंट्राडे पर ये इंडिकेट हो रहा है कि 25,000 के लेवल्स हमारे बेस बन चुके हैं, और 25,200 हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। ये तो हमारा 5 मिनट का चार्ट है। अब जरा आप चलिए यहाँ पर हमारे 2 घंटे के चार्ट्स पर। 2 घंटे के चार्ट्स पर मैं आपको ये चीज क्लियरली बता चुका था कि 25,320 ये लेवल्स पर हम लोगों का करेक्शन इसलिए जरूरी था क्योंकि मार्केट हमारे ओवरबॉट हो चुके हैं। देखिए, अगस्त के अंदर में आपने जो यहां पर से एक तेजी देखी थी, ये तकरीबन आपकी 6 तारीख से शुरू हुई थी, जो पूरी अगस्त सीरीज के अंदर में चली थी, और इस बीच के अंदर में आपने एक सिंगल करेक्शन भी नहीं देखा था, या प्रॉफिट बुकिंग आपने नहीं देखी थी। सो 25,300 के करीब ये एक्सपेक्टेड थे। मैं आपको बार बार कह रहा था कि अगर 25,000 के लेवल्स टूटते हैं तो तकरीबन आप 200 पॉइंट यहाँ से और कमजोर हो सकते हैं, और 25,300 के ही हाइस से आप अप्रोक्सीमेटली 24,800 तक आप नीचे में टच कर गए, यानी कि 500 पॉइंट की आपकी जो है प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों ने देखी। बट मैंने ये चीज भी कही थी कि लोअर लेवल्स पर आपको खरीदारी वापस आती नजर आ जाएगी, और बाजार अब फिर से आज 25,000 के लेवल्स के पार जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चीज क्लियरली नजर आ रही है कि आप 25,320 के करीब आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बाजार 25,071 पे ट्रेड कर रहे हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी है चार्ट्स के बेसिस पर भी कि 25,300 के करीब आप फिर से यहाँ से तकरीबन 150-200 पॉइंट आप फिर से जो है ऊपर में जाते हुए नजर आएंगे। मार्केट आपके पूरे जो है ओवरबॉट थे, तो कहीं ना कहीं पर बाजार भी अब हल्के हो चुके हैं। मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा और अभी क्लियर करूंगा, बट अभी आप चार्ट्स के बेसिस पर आप ये समझ के चल लीजिए कि 25,320 के करीबन हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि ये हमारे लाइफ टाइम हाइज के रेजिस्टेंस है, और नीचे में हम लोगों ने 25,000 का एक जो है बेस फॉर्मेशन करा, ये एक मजबूत सपोर्ट है। तो बाजार के अंदर में अगर आप इंट्राडे बेसिस पर भी ट्रेड कर रहे हैं तो 25,000 का आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बना करके रखना चाहिए, और ऊपर में 25,200 या 25,150 का एक रेजिस्टेंस मान करके चलना चाहिए। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पोजीशन को, हालांकि देखिए कल वीकली एक्सपायरी है हमारे फर्स्ट वीक की सितंबर की, तो आप अगर खरीदना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक की आप जरूर खरीदिए, बट स्टॉप लॉस आपको 25,000 पर ही रखना पड़ेगा। ये एक आपका बेस फॉर्मेशन है, इसे मैं आप लोगों को जो है ऑप्शन चेन के थ्रू समझाऊंगा।
बट 25,320 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनता हुआ यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। अब इस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पर फ्यूचर्स के डेटा से समझिए। देखिए 25,122 के फ्यूचर्स पर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जबकि कैश पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 25,071 पर। तो तकरीबन 50 पॉइंट का प्रीमियम सितंबर सीरीज के अंदर में अभी भी बचा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज को आप समझिए कि आपका जो कल पुट कॉल रेशो था वो था आपका 0.96 और वो पुट कॉल रेशो आपका जो है बढ़ करके आ गया है 1.13 के आसपास। तो पुट कॉल रेशो अगर कल के मुकाबले आज अगर बढ़ करके आया है तो या तो पुट राइटर्स आपके बढ़े हैं या फिर कॉल राइटर्स ने पोजीशन कवर करी है। तो मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि आज के दिन में तकरीबन 25,000 पर बहुत ज्यादा ह्यूज कॉल राइटर्स थे और इनके अंदर में कवरिंग आती है। आपने देखिए, देख लीजिए 56,000 कॉल राइटर यहाँ कवर किए, 24,950 पे 24,000 कॉल राइटर कवर की, 24,900 पर 38,000 कॉल राइटर कवर की, 24,800 पर भी 18,000 जो है आपके कॉल राइटर कवर किए। कुल मिलाकर के 24,800 से लेकर 25,000 के बीच में तकरीबन 1.5 लाख कॉल राइटर्स के लॉट आपके जो है कवर होते हुए नजर आए। इसी वजह से पुट कॉल रेशो जो आपका ओवरबॉट था वो ओवरसोल्ड हो गया था, फिर 0.96 से बढ़कर के 1.13 पर आता हुआ नजर आया है। इसके अलावा 125 पॉइंट की आपकी तेजी है और आज तकरीबन आप देख लीजिए, आज तकरीबन आपके जो है 7 लाख शेयर्स आपके जो है कटते हुए नजर आए हैं। 0.5% का ओपन इंटरेस्ट के अंदर में माइनस नजर आ रहा है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बाजार के अंदर में आज शॉर्ट कवरिंग नजर आई है। तो एक चीज को समझ लीजिए कि लॉन्ग एडिशन अभी भी नहीं हुए हैं। जो पुराने हमारे शॉर्ट्स थे, जब हमारा बाजार 25,300 से 25,300 से 24,800 तक हम लोग गए थे, तो उस बीच में जो शॉर्ट्स बने थे उन शॉर्ट्स की कवरिंग आज होती हुई नजर आ रही है। 7 लाख शेयर्स आपके जो कटते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे यहाँ पर निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर में। देखिए बाजार आज आपका जो है 25,000 के लेवल्स को शायद ऊपर में ब्रेक नहीं करता, बट क्योंकि 25,000 के लेवल को आपने ब्रेक किया और एक बार के लिए आप लोग 25,100 के पार भी निकलते हुए नजर आए, तो 25,000 पर आपने जो एक बेस फॉर्मेशन कर दिया। आप देख सकते हैं 25,000 पर तकरीबन 3.25 लाख आपके टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 25,000 यहाँ से तकरीबन अभी भी 60 पॉइंट दूर है और 25,000 और 24,900 के बीच में तकरीबन 1.25 लाख पुट राइटर का फर्क है, जबकि 24,900 पर सिर्फ 71,000 पुट राइटर जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर 25,000 पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। मैंने आपको इंट्राडे पर भी आपको ये चीज यहां पर दिखाई थी कि 25,000 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आपकी बेस फॉर्मेशन नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे 25,000 पर, तो आज तकरीबन 2.25 लाख पुट राइटर जुड़ते हुए नजर आए हैं, जबकि 24,900 पर सिर्फ 70,000 पुट राइटर हैं। 25,000 और 24,900 के अंदर में फिर भी तकरीबन 1.5 लाख पुट राइटर्स का फर्क है, जबकि 24,900 पर सिर्फ 70,000 पुट राइटर जुड़ रहे हैं। तो 1.5 लाख पुट राइटर्स शिफ्ट नहीं कर सकते। 25,000 आपके आज इंटरडे बेसिस पर भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 25,050 पर 1 लाख पुट राइटर, 25,100 पर 1.5 लाख पुट राइटर, 25,150 पर 34,000 पुट राइटर, 25,200 पर अप्रोक्सीमेटली 30,000 पुट राइटर्स आपके जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पुट राइटिंग आपकी 25,200 तक भी जा रही है। ऊपर में अगर हम लोग गौर करेंगे तो 25,100 पर आपके 2.5 लाख के करीबन कॉल राइटर्स हैं और 25,200 पर आपके 2,30,000 कॉल राइटर, जबकि हाईएस्ट कॉल राइटर आपके 25,500 पर है। तो अभी भी बड़ा रेजिस्टेंस आपका ऊपर में 25,500 ही है, जबकि आज जो है आपके 38,000 फ्रेश कॉल राइटर 25,100 पर जुड़ रहे हैं, जबकि 25,150 पर 11,000 कॉल राइटर हैं और 25,200 पर आपके 19,000 कॉल राइटर की कवरिंग है। तो कहीं ना कहीं पर चीज क्लियर है कि 25,000 से लेकर के 25,500 के बीच में आपकी कॉल राइटर्स कोई खासे जुड़ नहीं रहे हैं, बल्कि कॉल राइटर्स की कवरिंग ही आ रही है। ये चीज क्लियरली इंडिकेट करती है कि जो बेयर्स हैं मार्केट में वो बैकफुट हो रहे हैं आपके 25,000 के लेवल के पार, और 25,000 के पार आपके जो पुट राइटर्स है उनके अंदर में ताकत जुड़ती हुई नजर आ रही है। ऑप्शन चेन का डेटा क्लियरली बताता है कि 25,000 पर आपका बेस फॉर्मेशन हो चुका है और अब आप ऊपर में 25,300 के लिए तैयार हो रहे हैं। 25,300 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अभी सुबह तक टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स थे और मैंने आपको यहाँ पे चार्ट्स के अंदर में भी बताया था कि 25,320 आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई है। तो 25,000 का आपको यहाँ पर बेस फॉर्मेशन मिल रहा है और 25,300 का आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि ऑप्शन चेन डेटा भी क्लियरली बता रहा है कि 25,000 पर आपको बाजार में सपोर्ट रखना चाहिए और 25,300 का आपको बाजार के अंदर में रेजिस्टेंस या स्टॉप लॉस आपको जो है या प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पर मेंटेन करनी चाहिए।